हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ठीक तरीके से समझ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे आंखों के सामने हमें बताई जाती हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। होता है ना, बहुत बार होता है। बाद में जाके हमें लगता है, रियलाइज़ होता है कि नहीं, अगर मैंने तब उस बात को मान ली होती तो अच्छा होता। बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये 24/7 आपकी लाइफ में, आपके पड़ोसी के लाइफ में, आपके फ्रेंड के लाइफ में, आपके मम्मी पापा के लाइफ में, सबकी लाइफ में, इस दुनिया में हर एक प्राणी के लाइफ में ये काम कर रहा है। चाहे आप उसको मानो, चाहे आप उसको ना मानो, लेकिन ये काम कर रहा है। जो जानता है उसकी लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जो नहीं जानता है उसकी लाइफ में भी कर रहा है। और जो जानता है और उस हिसाब से इस पावर को अपने लिए यूटिलाइज कर रहा है, वही अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ बदल रहा है जो वो चाहता है। क्योंकि आप बड़े से बड़े एक्टर से शुरू करके बहुत ज़्यादा फेमस किसी क्रिकेटर को ले लीजिए, स्पोर्ट्समैन को ले लीजिए, साधारण इंसान को ले लीजिए, उसने अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके, उसका यूटिलाइज करके ठीक तरीके से अपनी ज़िंदगी को बदली है। अब ज़िंदगी को बदलना क्या होता है, ये जो हम कहते हैं कि चमत्कार होना, ज़िंदगी को बदलना क्या होता है। आप अभी जहाँ पर हो, जिस भी लेवल पर हो, जिस भी स्टेटस पर हो, जहाँ भी हो, आप क्या चाहते हो कि यही मेरी ज़िंदगी हो? ऑब्वियसली नहीं चाहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो कहना है कि हम जहाँ पर हैं, ये तो अभी तक हम जो सोच रहे थे, जो कर रहे थे, उसका जो रिजल्ट है वो ये है, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमको मिला भी है। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं, अपनी लाइफ में करते हैं, तो क्या होता है, हम जो चाह रहे हैं, अब बात आती है, हम जो चाह रहे हैं, जो अब हमारे पास जो दृष्टि शक्ति है, जो क्लीन हो चुकी है कि हाँ ऑब्वियसली हमें हमारी लाइफ में क्या करना है, क्या क्या चाहना है, क्या अचीव करना है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, जो भी आप चाह रहे हो, कहाँ क्या अचीव करना है, उसको हम कर सकते हैं। और ये 100% वर्क करता है। तो क्यों नहीं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करें, क्यों नहीं हम उसका इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बदलें। और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ बहुत बेहतरीन टूल्स भी हैं, जिसको अगर हम ठीक तरीके से अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो काम होता है ये और ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो क्या क्या है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले, कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो पहला जो आप अपनी लाइफ में चेंजेस करेंगे वो होता है पावर ऑफ वर्ड्स का। पॉइंट नंबर 1, पावर ऑफ वर्ड्स। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कहते रहते हैं, जैसे बहुतों को आप देखोगे कि ये मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, ये मेरी ज़िंदगी में कैसे हो गया, मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़राब है, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, और अपने लिए बहुत सारे नेगेटिव टॉक हमेशा ही करते रहते हैं। उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल वही चीज़ें आती है और ये कहते हैं, देखा मैंने कहा था, मेरे साथ ऐसा ही होगा। बहुत लोग पहले से ही कह देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं क्या कि ये तो नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, और जब नहीं होता है तब कहते हैं, देखा मैंने कहा था नहीं होगा। एक्चुअली आपके कहने से नहीं हुआ ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो इसलिए आपको पता है कि ये नहीं हुआ, नहीं, उसलिए नहीं हुआ। आप कह रहे हैं, आपके शब्दों में वो शक्ति है, उस शक्ति के कारण आपने अपने शब्दों का ही प्रयोग किया, लेकिन नेगेटिव वे में किया, और इसके कारण आपके लिए वो नेगेटिव ही आया और आपको ये पता ही नहीं चला। आपको लग रहा है, देखा मैंने जो कहा वही हुआ। तो सोचिए ना, जो आपने कहा वही हुआ, तो जो आप कहेंगे मतलब वही होगा। तो अगर वही होगा तो आप अपने लिए पॉजिटिव टॉक क्यों नहीं कर रहे हो? तो पावर ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हर कुछ के लिए पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए। ये देखिए, ये एक प्रैक्टिस है। नेगेटिव तो मत बोलिए, पॉजिटिव मतलब ये नहीं है कि मैं तो एकदम, आज मैं यहाँ पर साइकिल में चल रहा हूँ या फिर मोटरसाइकिल में चल रहा हूँ, कल ही मेरे घर के सामने रोल्स रॉयस आएगी। नहीं, ये नहीं, लेकिन मैं एक दिन रोल्स रॉयस खरीदूंगा, ये पॉजिटिव वर्ड्स है। तो हमेशा अपने वर्ड को ज़रा सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। इसमें बड़ी शक्ति होती है, बड़ी ताकत होती है। और इस रिलेटेड एक सच्ची जो एग्जांपल है ये देना चाहूँगी कि जब सौरव गांगुली क्रिकेट खेलते थे तो तब एज ए इंडियन टीम में वो एज ए प्लेयर वो आए, और उनकी माँ बड़ी खुश थी कि हाँ तुम इंडियन टीम में, तुमको चांस मिल गया है। तो सौरव ने कहा था अपनी माँ से कि एक दिन मैं कैप्टन भी बनूंगा। पॉजिटिव वर्ड्स आप जो कहेंगे
वही होगा। तो यही तो है पावर ऑफ वर्ड्स। पॉइंट नंबर 2, हमेशा कहा जाता है कि जो बोल रहे हो उसको बोलने से पहले सोचा करो, लेकिन वक्त ये है कि जो आप सोच रहे हैं उसको सोचने से पहले आप सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच जो है वही जब इमोशन के साथ स्ट्रॉन्ग रूप लेकर वाइब्रेशन के साथ यूनिवर्स तक पहुंचती है तो आपकी सोच ही जो सच है वो उसका रूप लेकर आपके सामने आती है। अब मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग हंसिएगा मत, लेकिन इसको करने के बाद मैं खुद सरप्राइज थी। और सरप्राइज नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मेरा जो विश्वास है वो जितना था उससे कहीं ज़्यादा और आ गया है। कुछ दिनों पहले ही मुझे अचानक से, पता नहीं मतलब क्यों नहीं पता, लेकिन अचानक से लग रहा था अगर मैंने यहाँ सांप देखा तो, अगर मैंने वहाँ हमारे घर में इधर सांप देखा तो, चारों तरफ मुझे लग रहा था अगर देखा। और देखने के मतलब बोलने सोचने के बाद मैं खुद हंस रही थी, अरे हट ये क्या, यहाँ कहाँ से आएगा, ऐसा सोच रही थी। और फिर मैंने उसको लेट गो भी कर दिया था। कुछ दिनों के बाद, बस कुछ ही दिनों की पहली बात है जी, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बस मेरे पैर के नीचे वो वहीं पर था। जी हाँ, ये इतना सच होता है, इतना सच होता है कि आप बस सोचो, लेट गो करो, आपके सामने प्रकट होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सोचने से पहले सोचिए कि एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। क्या सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं होता है, हम जो बोल रहे हैं वो हमेशा कभी ना कभी कुछ चला जाता है, लेकिन आपकी जो सोच है, वो थॉट्स जो है वो इतने पावरफुल होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम हमेशा सब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो जो वाइब्रेशन वो सामने वाले तक कैसे पहुंचती है, हमारे अंदर का प्यार, हमारे अंदर की वाइब्रेशन, हमारे अंदर का इमोशन सामने वाले तक कैसे पहुंचती है, कैसे पहुंचता है कि वो इंसान मुझे पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्या देखा तुमने, पता नहीं, लेकिन नहीं करता ये मुझे पता है। ये जो सारी बातें आती है कैसे आती है, वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन से, वो वाइब्रेशन कहाँ से निकलती है, सोच से ही तो निकलती है। सोच से ही तो आपके इमोशन आएंगे और वही तो वाइब्रेशन का रूप लेंगे। तो सोचने से पहले सोचिए आप क्या सोच रहे हैं, वही सोच सच का आकार लेकर आपके सामने आएंगे। पॉइंट नंबर 3, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम हर चीज़ के लिए अगर सिर्फ नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं कर सकते, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं करते करते हमारी जो पॉजिटिव माइंडसेट है इसको इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि पॉजिटिव सोचने की जो ताकत है वो ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपकी पॉजिटिव सोच में इतनी ज़्यादा ताकत है कि अगर आप डटे पड़े रहे, हाँ ये होगा तो होगा, अब चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, वो कायनात जो है वो आपके साथ होगा और आप जो सोच रहे हैं, जो पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो होकर रहेगा। ये पॉजिटिव माइंडसेट ही होता है जो एक लूज़र को हीरो बनाता है। वो एक पॉजिटिव माइंडसेट ही होता है, नहीं मैं कर जाऊंगा। और इसलिए अरुणिमा सिन्हा अपनी इतनी ज़्यादा फिजिकल डिफ़िकल्टी के बाद भी इतिहास में अपना नाम दर्ज करती हैं, एवरेस्ट को छूकर, सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। पॉइंट नंबर 4, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन आपकी एक ऐसी ताकत है जिसको आपने इतना ज़्यादा कभी सोचा ही नहीं होगा, लेकिन आप देखिए, जब भी आप कुछ कर रहे हो, जब भी आप कुछ देख रहे हो, जब भी आप कुछ सुन रहे हो, स्पेशली जब सुन रहे हो, किसी के बारे में सुन रहे हो, किसी के बारे में बोल रहे हो, किसी सिचुएशन को आप फिर से क्रिएट करके किसी और के सामने एक्सप्लेन कर रहे हो, जब भी कुछ कर रहे हो वो क्या हो रहा है, आप विजुअलाइज कर रहे हो, आपके अंदर इमेजिनेशन चल रही है। जो आप पास्ट का कुछ कह रहे हैं तो एग्जैक्टली वही आप बता रहे हो, और जो आप फ्यूचर के लिए बता रहे हो, जो आप किसी के लिए आप कल्पना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या हो रहा है, विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जब इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं हमारी ज़िंदगी में, इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, लेकिन अननोइंगली करते हैं। अब नोइंगली इसी विजुअलाइजेशन पावर को, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कीजिए। आप क्या चाहते हैं, सुबह को उठना है, आप जब रात को आप सोने जा रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, आपके पास ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में। चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन आप एक बाय एक या फिर पूरी जो कुछ भी आप चाह रहे हो, अपनी लाइफ को आप जिस तरह से डिज़ाइन करना चाह रहे हो, आप बस उसको विजुअलाइज कीजिए। सो जाइए, सुबह को उठिए, फिर से विजुअलाइज कीजिए। इसमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि जब आप ये रात को सोने जाने से पहले और सुबह को उठने के बाद करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड इस टाइम इतना एक्टिव होकर आपके इन बातों की, इन विजुअलाइजेशन को एक्सेप्ट करता है कि उसको आपकी ज़िंदगी में होने में वक्त नहीं लगता है। नहीं लगा है उनका भी जिन्होंने विजुअलाइजेशन के सहारे इन सारे कामों को किया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल रिसेंटली का एक बताती हूँ। जो भी वुमेन्स क्रिकेट को देखते हैं, वनडे जो साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया का मैच चल रहा था, वहाँ पर
श्रेयंक पाटिल ने मैरिजन काप एक वंडरफुल क्रिकेटर है, उनको आउट करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैरिजन काप का उन्होंने विकेट लिया। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने मैरिजन काप का विकेट लिया है, आपको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि वो रात को सोने जाने से पहले उन्होंने ये विजुलाइज किया था कि वो मैरिजन काप को आउट कर रही हैं। सोचिए विजुलाइजेशन की पावर क्या होती है। पॉइंट नंबर 5, विजन बोर्ड। हम टीवी में बहुत कुछ देखते हैं, स्मार्टफोन आप ओपन कीजिए, आप बहुत कुछ देख रहे हैं। आप अपने घर की दीवारों में बहुत सारे आपके पिक्चर होंगे, कहीं कैलेंडर होगा, बहुत कुछ होगा, आप देख रहे हैं। आप कहीं से किधर भी जा रहे हैं, आपके चारों तरफ साइन बोर्ड आप देख रहे हो, आपके दिमाग में चल रहा है, और अचानक से वैसा ही कोई गिफ्ट आपके सामने आ जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको कहाँ आ रहा है। विजन का वो जो पावर है वही आपकी ज़िंदगी में घटा। मैं क्या कह रही हूँ, वही सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घट रही हैं, आप उन्हीं चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अननोइंगली कर रहे हैं। अब नोइंगली करना है। एक बोर्ड बनाइए और वहाँ पर अगर आप एक बोर्ड भी नहीं बना सकते हैं तो आप अपना एक कॉपी लीजिए, आपको जो पसंद है, जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, जो आप चाहते हो उसका एक फ़ोटो लीजिए, वहाँ पर चिपकाइए। पॉसिबल नहीं हो रहा है, आप अपने मोबाइल में वॉलपेपर बना लीजिए। एक मतलब किसी भी तरह से आपको जो जो चीज़ें चाहिए उसका एक फ़ोटो कोलाज बना के आप अपना वॉलपेपर बना लीजिए। हर रोज़ देखिए, जब भी आप देखिए, आप जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं ना, चाहे वो पॉजिटिव माइंडसेट हो, चाहे विजुअलाइजेशन हो, चाहे विजन बोर्ड हो, चाहे सोचने की पावर हो, चाहे पावर ऑफ वर्ड्स हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हो, पूरे फुल्ली वाइब्रेशन के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ कर रहे हो। वो चीज़ें आप किसी अपनी चाहत को देख रहे हो। मान लीजिए आप अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को देख रहे हो, अंदर में कितनी खुशी आती है, एक तड़प हो रही थी उसको देखने की, बहुत तड़प रहे थे, बस कब आएगा कब आएगा कब आएगा। आपने देखा, दूर से देखा, और फिर वो धीरे धीरे वो आपके करीब आया। मन में क्या उथल पुथल होती है, बार बार इसी पल के लिए तो इंतजार कर रहे थे, यही तो था। क्या हैप्पीनेस आ रही है, एग्जैक्टली वही हैप्पीनेस को अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसी को डालिए। आप अपनी ज़िंदगी में वही चीज़ों को देख रहे हैं, वही चीज़ों को चाह रहे हैं। जो आपका डिज़ायर है वो आप ही का है, इसलिए वो आपकी सोच में है। अगर वो आपको नहीं होता तो वो आपकी सोच में नहीं होता। बताइए ना, आपकी सोच में कहीं है कि मैं अफ्रीका में जाके वहाँ पर बस जाऊँ? है नहीं है, वो आपका है नहीं, इसलिए नहीं है। पॉइंट नंबर 6, ग्रैटिट्यूड। हमेशा 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 ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अपने हर एक चीज़ के लिए, जो भी आपकी ज़िंदगी को आसान बनाता है, जो भी आपकी चीज़ में लाइफ में अभी है, और हर चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड करते हो, हर एक बात के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो। ग्रैटिट्यूड करते करते आपको खुद फील आएगा कि हाँ, ये ग्रैटिट्यूड है और मैं इन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ। आपका माइंडसेट चेंज कर देता है, आपके नेगेटिविटी से आपके पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाता है। आप जब ग्रैटिट्यूड करते हो, आपके अंदर एक बदलाव आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, ग्रैटिट्यूड करने के फ़ायदे क्या हो रहे हैं? आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है, आपकी नेगेटिविटी क्लीन हो रही है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव हो रही है, आपके बोलने की जो क्षमता है, वो एक स्पीकिंग जो पावर होती है वो अलग हो रही है, वो एक पॉजिटिव हो रही है। आपके अंदर पूरा बदलाव हो रहा है। कैसे बदलाव हो रहा है? पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं। पॉजिटिव बदलाव से क्या हो रहा है, यूनिवर्स को पॉजिटिव बदलाव पसंद है। यूनिवर्स को आपकी इमोशंस के साथ चाहिए सब कुछ, यूनिवर्स को आपके वाइब्रेशन चाहिए। पॉजिटिवली आप उन वाइब्रेशन को भेज रहे हो ग्रैटिट्यूड के साथ। आपकी ज़िंदगी में वो नहीं होगा जिसके लिए आप थैंकफुल हो। आप जब किसी चीज़ के लिए थैंकफुल होते हो, आपकी ज़िंदगी में उससे भी कहीं ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा कुछ आता है जो आप सोचने से भी परे हो जाता है। क्यों? इस बंदे को वही दो। क्यों? क्योंकि ये डिज़र्व करता है। एक कंपनी में एक इंसान को, एक पर्सन को मैनेजर तभी बनाया जाता है जब वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड से उठकर फिर जाके वो मैनेजर बनता है। क्यों? क्योंकि जो बॉस है वो यही देखता है कि उसने जब इतने सारे जो भी हर्डल्स थे उसको इतनी आसानी से पार करा है, तो इतने सारे जो भी ऑफिस स्टाफ है उनमें से यही कर सकता है। वो काबिलियत को चुन रहा है वो बॉस, वो यूनिवर्स ही आपका बॉस है। अपनी काबिलियत को बढ़ाइए ग्रैटिट्यूड के साथ। एंड हैप्पीनेस, लास्ट पॉइंट। ये सब कुछ जब आप करते हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसी ही हैप्पीनेस आ जाती है, आप ऐसे ही खुश हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही हैं, सिर्फ और सिर्फ पावर ही है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। तो हैप्पीनेस ही तो चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खुशी के साथ अट्रैक्ट कर रहे हो। जितना आप खुश होगे, जितना आप एनर्जेटिक होगे, उतना ही आपकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसीलिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो वाइब्रेशन होता है, ये वाइब्रेशन किस तरह से काम करता है। देखिए, कोई छोटा बच्चा या कोई भी इंसान अपनी सबसे दुख के वक्त में
रो रो के, रोते बिलखते हुए यूनिवर्स से कुछ मांग रहा है, भगवान भगवान तुम मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, तुम ही सब कुछ हो। और वो रोते रोते बिलखते हुए कुछ भगवान से मांग रहा है, वो पूरा नहीं होता है, होता है। आप ज़रा देखिएगा, जो इंसान रोते रोते मांग रहा है उसकी भी वाइब्रेशन जा रही है, उसकी भी इमोशन, देखिए इमोशन इमोशन है, वाइब्रेशन वाइब्रेशन है, जा रहा है। और वहीं पर कोई एक इंसान अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में अनाप शनाप बोल रहा है, वो भी कभी पूरा हो जाता है। क्यों? वो भी तो इमोशन है, वही तो वाइब्रेशन के रूप में जा रही है। क्या आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट नहीं हुई है? कैसे नहीं हुई है? इमोशन था, वाइब्रेशन था। तो बात ये है कि ये जो इतने भी पॉइंट्स मैंने कहे हैं, ये सब कुछ आपको पॉजिटिव रखते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूटिलाइज करने में, अपनी ज़िंदगी में उसको उतारने में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सहारे अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी से भरते हैं, और आपको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ ही कुछ चाहिए। नेगेटिविटी तो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो ना, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये तो ज़रूरी है। अब अंत में सिर्फ ये कहना है कि देखिए, आज तक जिसने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सब कुछ हासिल किया है जो वो हासिल करना चाहते थे। तो जब उनका हो सकता है तो ये आपका हो सकता है। सबसे पहले इस बात को आप बिलीव कीजिए, क्योंकि बिलीव बहुत बड़ी ताकत होती है आपको किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। जब आप ये विश्वास करके, हम ये मेरा क्यों नहीं हो सकता, ऑब्वियसली ये मेरा है। और इन सब की छोड़िए, आप कुछ भी देखिए जो आपको चाहिए, ये तो मेरा है, बस कहना तो शुरू कीजिए। और फिर देखिए, पॉजिटिव वर्ड है, पावर ऑफ वर्ड्स है। हाँ, ये तो मेरा ही है, जो कुछ भी आप देखो। फिर देखिए बदलती कैसी है आपकी माइंडसेट, और कैसे वाइब्रेशन जाती है यूनिवर्स के पास। किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लाएंगे, उतारेंगे, क्योंकि वो तो है भाई, वो तो एकदम है, अभी भी है, अभी भी चल रहा है। तो क्यों ना उसको अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए ही यूज़ किया जाए। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स थे, जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, वो बदल कर एक अलग रूप लिया होगा, एक पॉजिटिव रूप लिया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आप प्लीज़ कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।